फ्रेंड्स, आज हम डायबिटीज़ को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। कितने इसके टाइप्स होते हैं और ये कैसे होती है, क्या सिम्टम होते हैं इसके और किस कारण से होती है। ठीक है, देखिए बेसिकली डायबिटीज़ का मतलब होता है ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन का बनना, यूरिन बार बार जाना, उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ज़्यादा बार बार अगर आप पेशाब जाएँ तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ये दो तरह की होती है डायबिटीज़, एक को बोलते हैं हम इंसिपिडस और दूसरी होती है मेलाइटस। देखिए जो हमारी जो शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमें शुगर के लिए खाने में परहेज करना होता है, वो हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब है जो हम ऐसे यूरिन पास करते हैं एक्सेस अमाउंट में जिसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती। ठीक है ना, ये सिर्फ एक हार्मोन की वजह से होती है जो हमारे बॉडी में वाटर को कंट्रोल करता है। उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, या उसकी रेजिस्टेंस आ जाता है बॉडी में उसके प्रति। ठीक है, तो उसका फंक्शन सही नहीं हो पाता है और बॉडी पानी को ज़्यादा रोक नहीं पाती है, इसलिए बार बार पेशेंट जो है वो टॉयलेट जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हमें शुगर वगैरह के लिए परहेज करना होता है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, और इसका नाम मेलाइटस इसलिए, मलाई मतलब आप देख पा रहे हैं, मेली मतलब हनी, हनी से लिया गया है ये, या स्वीट। ठीक है, इसका सिम्टम ये है, मेन सिम्टम क्या है इसका, जो एक्सेस बार बार जो पेशेंट यूरिन जाता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो हम फूड खाते हैं वो एट लास्ट ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है बॉडी में अंदर, और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जो यूरिन के जरिए बार बार निकल रहा है। ठीक है, ये इसका मेन सिम्टम है। इसके कुछ अलग सिम्टम भी ये होते हैं, पेशेंट को नोज़िया की फीलिंग होती है, मतलब उल्टी वगैरह, उसकी घबराहट होना, पैरों और हाथों में झंझनाहट होना, सुई जैसा चुभना, हेडेक होना, ये सारी अदर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जब शुगर लो होती है या ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये होती किस वजह से है, इसका मेन पेनक्रियाज होता है हमारा, उसमें से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, या तो उसकी कमी हो जाती है या उसके अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है। इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है कि जो ग्लूकोज है जो हमें खाने से मिल रहा है उसको बॉडी को अंदर एब्जॉर्ब कराए, लेकिन जब इसकी कमी आ जाती है तो बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती और ये बॉडी में पानी के जरिए बाहर आ जाता है पानी के साथ। ठीक है, यानी कि पेशेंट को बार बार टॉयलेट आती है और उसका ग्लूकोज भी मूत्र के जरिए, यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ये था हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरीके से हो सकती है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 भी बोलते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो जेनेटिकली ही डिस्टर्ब्ड रहता है, मतलब कि जो हमारी पेनक्रियाज में जो सेल्स होती हैं, पेनक्रियाज का वह पार्ट जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है वो हमारे पैदा होने के समय से ही ख़राब होता है या वो होता ही नहीं है, तो इंसुलिन बॉडी में बनती ही नहीं है, जिसके लिए हमको इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, जो भी पेशेंट होता है उसको। सेकंड है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन बन रहा होता है पेनक्रियाज के जरिए, ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं है पूरे के पूरे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने के लिए। या फिर ये होता है जो इंसुलिन है वो काम कर ही नहीं पा रहा है ठीक से, इसके लिए भी फिर हमको आगे जाकर इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था हमारा पूरा डायबिटीज़। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।